Hello dear students, today we will start our plus 2 class differentiation. लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक किया था कि जो हमने प्लस 1 क्लास में भी जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के अंदर जो कॉन्सेप्ट जो बेसिक डिफरेंशिएशन यूज़ होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. हमारे पास प्लस 2 क्लास में जो पहला टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो उसके जो फॉर्मूले हैं आप में से कई बच्चों को ध्यान भी होंगे. d/dx ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस एक्स. कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स. टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सिकेंट स्क्वेयर एक्स. सिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स. कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स. एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोट एक्स दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स. तो ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के. बस बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हर एक टॉपिक के अंदर सेम लगेंगे, हर एक टॉपिक के अंदर. फॉर एग्जांपल जैसे हमने वहाँ किया था f(x) की पावर n का डिफरेंशिएशन. भी सारा फंक्शन ऑफ x हो और उसकी पावर n दिया गया हो हमारे पास, तो उसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था? n आगे आ जाएगा, पावर में से एक -1 हो जाएगा, n f(x) की पावर n-1 d/dx ऑफ f(x). जो f(x) है उसका बाद में हमने डेरिवेटिव करना है. पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? उसकी पावर को. और f(x) मैंने आपको बताया था f(x) में क्या क्या आ जाएगा. फंक्शन ऑफ x क्या क्या हो सकते हैं? ये सारे फंक्शन ऑफ x हैं. जिसमें x आ गया वो सारे के सारे फंक्शन ऑफ x हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये सारे के सारे हम अगर वो x में है तो हम उसको वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? फंक्शन ऑफ x हो जाएंगे. तो उन सभी के ऊपर ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हमने किया था रूट f(x) का डिफरेंशिएशन भी, तो वो क्या था? रूट f(x) का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट f(x) d/dx ऑफ f(x). तो मीन्स अगर अपने पास रूट टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन आ जाता है, रूट टेंजेंट x का, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास? रूट f(x) 1/2 रूट f(x). तो रूट टेंजेंट x 1/2 रूट टेंजेंट x d/dx ऑफ टेंजेंट x. अगर किसी ने जो लास्ट वीडियो को अच्छे से स्टडी किया होगा तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया गया कि f(x) की पावर n का फार्मूला का डिफरेंशिएशन होता है n f(x) की पावर n-1 d/dx ऑफ f(x). और रूट का भी इसी से ही लिया गया है कि यहाँ हमने इसकी पावर को सोल्व किया और फिर d/dx ऑफ f(x). तो रूट टेंजेंट x का क्या होगा? 1/2 रूट टेंजेंट x d/dx ऑफ टेंजेंट x. अब टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन सिकेंट स्क्वेयर x. टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सिकेंट स्क्वेयर x. तो हो जाएगा 2 रूट टेंजेंट x. ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया. ओके, पावर कोई भी आ जाएगी तो पावर अगर सारे फंक्शन की पावर दिया गया है हमारे पास तो हम उसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे? पावर फॉर्मूला लगाएंगे. एक अगर हमें ये दे दिया जाए साइन रूट x, मीन्स जब तक ये साइन x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोस x. मीन्स यहाँ जो भी इसका एंगल होगा साइन के साथ वही एंगल इसके डिफरेंशिएशन का भी आ जाएगा. मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल क्या है? x. इसका डेरिवेटिव भी हमने साथ में करना होता है. अब यहाँ तो एंगल x है तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसलिए किसी के साथ ये मेंशन नहीं किया हुआ. अदरवाइज जहाँ पर भी इसका ये जो एंगल जो भी आ गया, यहाँ एंगल में चेंज है, रूट x दिया हुआ है, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x. तो साइन रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस रूट x.
वही जो एंगल यहाँ साइन के साथ दिया हुआ है वही कोस के साथ एंगल जाएगा, और मल्टीप्लाई में डी ओवर डी एक्स क्या आएगा, जो भी एंगल है। यहाँ हम इसको करके देखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो ये रहेगा कोस रूट एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। एंगल वही आएगा जो साइन के साथ है, ठीक है। कुछ भी दिया गया हो, जो भी साइन का एंगल दिया गया हो वही कोस का एंगल आएगा, और मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने किया था कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। ये हमने डिफ्रेंशिएशन किया हुआ। देखो एक तो ये हो गया साइन स्क्वेयर एक्स, और एक ये हो गया साइन एक्स स्क्वेयर। इन दोनों में डिफरेंस है, और काफ़ी डिफरेंस है। इसका मतलब तो ये है कि ये सारे साइन एक्स के ऊपर स्क्वेयर है, सारे फंक्शन ऑफ एक्स की पावर n, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ, तो फंक्शन ऑफ एक्स की पावर n वाला, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एंगल का स्क्वेयर है, ये एंगल के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये सारे फंक्शन की पावर n था, तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले वो एफ एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होगा, पावर आगे आएगी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हुआ, 2 में से 1 गया 1, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव हुआ कोस एक्स। यहाँ पर सारे की पावर 2 नहीं है तो पावर फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस, एंगल क्या है एक्स स्क्वेयर, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x कोस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x कोस एक्स स्क्वेयर हो गया ये, ठीक है। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट, जब हमारे पास सारे फंक्शन की पावर 2 आ गई या फिर एंगल की पावर गिवन है हमारे पास। अब मान लो किसी क्वेश्चन में ये दोनों ही दे दिए जाएं हमारे पास साथ साथ, एंगल की पावर भी दे दी गई और सारे की पावर भी गिवन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वेयर एक्स की 5, साइन स्क्वेयर एक्स की 5, तो ये 2 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला 2, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस सारे की पावर 2 है, और ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सिर्फ इस एंगल की पावर 5 है। तो सबसे पहले जो सारे फंक्शन की पावर n है हमारे पास, इसको हम सोल्व करेंगे। एफ एक्स की पावर n का क्या फॉर्मूला होता है, n एफ एक्स की पावर n-1 डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मतलब पहले पावर आगे आएगी, 2 आगे आया, 2 में से एक माइनस हो गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की 5। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स की 5 का डेरिवेटिव करेंगे। अब ये क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन इसका तो डेरिवेटिव हमने कर दिया, इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एज इट इज साथ में चलेगा, हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो 2 साइन एक्स की 5, साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल क्या आएगा एक्स की 5, क्योंकि एंगल वही चलेगा आगे, जो साइन का एंगल है वही एंगल कोस का रहेगा, कोस एक्स की 5। अब डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल क्या है एक्स की 5। अब एक्स की 5 का डेरिवेटिव होगा, एक्स की 5 का डेरिवेटिव 5x की 4, 2 साइन एक्स की 5 कोस एक्स की 5, इसका डेरिवेटिव हुआ 5x की 4, ये आगे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 10x की 4 साइन एक्स की 5 कोस एक्स की पावर 5। तो इस टाइप से ये है हमारे पास साइन के अंदर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपने ये ध्यान रखना। अब चलो एक और सम करते हैं इसी से रिलेटेड। y इज इक्वल्स टू कोस एक्स की 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की 5, कोस एक्स की 3 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की 5। ये देखो ये क्या है हमारे पास, 2 फंक्शन अलग अलग, दोनों फंक्शन है x के, और दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, u इंटू वी फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी फॉर्मूला
u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पर dy ओवर dx use u as it is, cos x cube as it is, d over dx of sin square x की 5 प्लस sin square x की 5 as it is, d over dx of cos x cube। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि प्रोडक्ट रूल में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको करना इन दोनों का ही डेरिवेटिव है, लेकिन जब आपने इसका डेरिवेटिव करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको बस आगे आपने साथ में एज इट इज़ लिखना है, और जब इसका डेरिवेटिव करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा, बीच में प्लस आएगा। तो cos x क्यूब, ये वही चीज़ जो हमने पहले अभी की है, ये सारे की पावर 2 है तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस हुआ, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की 5, पावर थी 2 आगे आ गया, फिर साइन एक्स की 5 क्योंकि पावर में से एक माइनस हुआ, d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स की 5, साइन स्क्वेयर एक्स की 5 एज इट इज़, कोस, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, कोस के ऊपर, एंगल के ऊपर है, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव तो हमने करना है। नाउ 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की 5, साइन एक्स की 5 का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल यही आएगा x की 5, और x की 5 का क्या आएगा 5x की 4, वो हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस मल्टीप्लिकेशन में है तो ये माइनस आगे आ गया, साइन स्क्वेयर x की 5 साइन x की 3, और x क्यूब का क्या आएगा डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर, ठीक है। तो इस तरह से ये u इंटू वी मेथड से हमने ये सम को सोल्व किया है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर सारे की पावर हमारे पास गिवन है तो वो पहले fx वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर सिर्फ एंगल की पावर गिवन है तो फिर सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, साइन ने जिसमें भी ट्रांसफॉर्म, साइन कोस में ट्रांसफॉर्म होगा तो कोस में ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे उसमें, ठीक है। इसी में ही चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू दे दिया सीकेंट टेंजेंट रूट x, सीकेंट टेंजेंट रूट x। अब देखो सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x, ये ध्यान से समझना है। मतलब जो यहाँ एंगल है x, वही एंगल यहाँ ट्रांसफॉर्म हो गया x। अब यहाँ सीकेंट का एंगल क्या दिया गया है टेंजेंट रूट x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन ये है, इसमें भी इस x की जगह क्या आएगा टेंजेंट रूट x, तो इसका dy ओवर डी एक्स सीकेंट टेंजेंट रूट x टेंजेंट रूट x, ये तो हो गया सीकेंट का डेरिवेटिव। अब एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है टेंजेंट रूट x, मीन्स अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। सीकेंट का तो हो गया, जो हमारे पास क्वेश्चन था पहले ये, उसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, सीकेंट x का क्या होता है सीकेंट x टेंजेंट x, सीकेंट x टेंजेंट x। अब हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमने किसका डेरिवेटिव करना है टेंजेंट रूट x का, तो सीकेंट टेंजेंट रूट x टेंजेंट रूट x। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव, टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वेयर x की जगह क्या है रूट x, अगेन एंगल का डेरिवेटिव। देखो अभी तो हमने टेंजेंट का डेरिवेटिव किया, दैट इज सीकेंट स्क्वेयर रूट x। अब हम किसका डेरिवेटिव करेंगे रूट x का, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, सीकेंट टेंजेंट रूट x टेंजेंट रूट x सीकेंट स्क्वेयर रूट x, और रूट x का क्या आया 1/2 रूट x, ये इसका डेरिवेटिव हो गया dy ओवर dx, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी डिफरेंशिएशन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है। अब इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे भी आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमने 10th क्लास जो +1 क्लास में किए हैं
यहाँ जो 10th क्लास में किए थे उनको यूज़ करके हम डिफरेंशिएशन के अंदर हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स। ओके, तो जब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे तब मैंने आपको इन सभी के फॉर्मूले बताए थे। 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये माइनस 1 इधर आके क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर उसका हाफ आ गया थीटा। अगर जितना परसेंट इस एंगल में चेंज होगा उतने परसेंट इस एंगल में भी चेंज हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा, अगर यहाँ पर सिर्फ सपोज करो थीटा आ गया तो ये क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। उसी तरह से कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी जब हम इसी तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों को यूज करके ये सम कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस एक्स दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस हो गया 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2। 2 टेंजेंट एक्स बाय 2, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर एक्स बाय 2 का भी हम करेंगे, एक्स का 1 होगा और एक्स बाय 2 का हमारे पास आ गया 1 बाय 2, वो हम यहाँ मल्टीप्लाई करके इकट्ठ हो गया, हमारे पास आंसर आएगा टेंजेंट एक्स बाय 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, तो आपको कई सम्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव आपको करने पड़ेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो वो मेरे साथ डिस्कस करने हैं। ये है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके बेटा, अगर कोई डाउट्स हो तो फिर डिस्कस करें मेरे साथ। थैंक यू।